आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम एक हिंदू का नया आर्टिकल लेके आए हैं जिसको हम कंप्लीटली आरसी और वोकैब का सेशन बना के चलेंगे। इस पैसेज को इनफैक्ट आर्टिकल को पैसेज की तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, जो कि रिलेटेड किससे हैं, टोन के क्वेश्चन है, टाइटल के क्वेश्चन है और थीम के क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थरो वे में स्टडी करेंगे और हम आगे बढ़ के इसको समझते हुए चलेंगे। तो स्ट्रेट अवे हम अटैक करते हैं अपने पैसेज के ऊपर। ये साइड में मैंने वोकैबुलरी जो है, जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वहां पे, उसका मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये जो मीनिंग्स हैं ये डायरेक्टली डिक्शनरी से नहीं उठाई हुई है। ये कहाँ से हैं, ये मैंने अपने शब्दों में यहाँ पे लिखी सो दैट आपको एक्सप्लेनेशन, आपको अंडरस्टैंडिंग एक बेटर तरह से हो पाए। क्योंकि इसका मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप पहले वहां से पढ़ के यहाँ पे आके देख सकते हो वीडियो को। तो ये वोकैबुलरी आपको थोड़ी सी वहां पे हेल्प करने की कोशिश करती है। तो कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी है ये इस तरह से आपको यूज यहाँ पे हुई है, ऐसा यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया गया। ठीक है, शुरू करते हैं पैसेज को। नॉट अ पनाशिया ऑन द मराठा डिमांड फॉर रिजर्वेशन। तो नॉट अ पनाशिया, वो जो भी चीज है वो क्या है, वो पनाशिया नहीं है। और वो क्या है, मराठा डिमांड फॉर रिजर्वेशन। जो मराठा कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, उसकी डिमांड रिजर्वेशन की, वो कोई यूनिवर्सल की ओर नहीं है। इंट्रा कम्युनिटी डिस्पैरिटीज लाई बिहाइंड मराठा डिमांड फॉर रिजर्वेशन। अभी जो डिमांड है इसमें क्या है कि इंट्रा कम्युनिटी डिस्पैरिटी है मराठा डिमांड में, यानी कुछ लोग बहुत ही अमीर होंगे, कुछ बहुत ही गरीब होंगे, तो इसमें डिस्पैरिटी है। ओवरऑल एक चैलेंज दिखाई दे रहा है इस डिमांड के अंदर। In a sign of significant socio-economic churning in various parts of India, there have been demands for reservation by communities that are known to be politically dominant and are not traditionally classified as backward. तो यहाँ कह रहा है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, टर्बुलेंट हो रहा है, कैंपेनिंग हो रही है, एजिटेशन हो रहा है, जहाँ पे रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है अलग अलग कम्युनिटी से। बट देखने वाली बात यह है कि जो अक्सर कह रहा हूँ, जो कम्युनिटीज हैं वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है और आप उनको आमतौर पर बैकवर्ड क्वालिफाई करोगे नहीं। The agitation for reservation by members of the Maratha community in Maharashtra is one such. तो जो मराठा कम्युनिटी की डिमांड रिजर्वेशन की, उन्हें जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, जो जो हलचल मचा रहे हैं, वो भी इससे रिलेटेड ही है। क्या है कि वो पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं और उनको बैकवर्ड आप क्वालिफाई करोगे नहीं। अब देखो, पैसेज पढ़ते समय एक बात हमेशा बहुत ध्यान से रखना कि ये पैसेज जिसने लिखा है आपको उसकी नजर से पढ़ना है। पैसेज किसने लिखा है, पैसेज ऑथर ने लिखा है। तो ये ऑथर नाम का इंसान हमारे लिए हर जगह कॉमन रहेगा। तो जो भी बात यहाँ लिखी जा रही है ना, ये ऑथर का ओपिनियन है। मैंने आपको बताया है ना कि एडिटोरियल हो गया, मैगजीन आर्टिकल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये ओपिनियनेटेड होते हैं, ये बाइज्ड होते हैं। तो हमेशा इसमें ओपिनियन होगा। तो ये किसका ओपिनियन है, ये ऑथर का ओपिनियन है। अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स और अलग अलग चीजें यहाँ मेंशन होती है। ठीक है, तो ये ऑथर अपनी बात कह रहा है। The community has had significant representation in positions of political power. Over 35% of MLAs in 1967 and 12 of 18 chief ministers in the state. कह रहे ये जो कम्युनिटी है इसका पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल पावर में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन रहा है, अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन रहा है। 35% एमएलए सन 1967 से और 18 में से 12 जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो मराठा ही रहे हैं। It has also traditionally been economically influential in rural areas due to land owning. Over 75% of the cultivable land in the state, besides controlling an overwhelming majority of sugar factories. कह रहा है कि ट्रेडिशनली ये इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल रहे हैं गांव में भी। क्यों, क्योंकि इनके पास लैंड ओनिंग रही है जिसमें 75% यानी 3/4 जो कल्टिवेबल लैंड है वो इनके पास है। साथ ही साथ शुगर फैक्ट्री भी मैक्सिमम जो है ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन्हीं के पास है। डेटा फ्रॉम द IHDS in 2011-12 in the state have shown that Marathas had a per capita consumption expenditure only lower than that of Brahmins. यानी जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, पर कैपिटा इकोनॉमिक टर्म है, यानी एक यूनिट के हिसाब से पर कैपिटा निकाला जाता है। डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने क्या कहा, जब भी हम आरसी डिस्कस करते हैं हम टेक्निकल चीजों में, स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी में कभी नहीं जाते। स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी आरसी के हिसाब से होती है। तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, कहना चाह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो कर रहा है कौन, सबसे ज्यादा ब्राह्मण कर रहा है और सेकंड लेवल पे मराठा कर रहा है। यानी कि पैसे की कमी महाराष्ट्र में इनके पास नहीं है। Poverty incidence among Marathas was comparable to that of other forward communities and significantly lower than that of scheduled caste and scheduled tribes and marginally lower than that of other backward caste. कह रहा है कि इनका जो पॉवर्टी इंसिडेंस है उतना ज्यादा नहीं है अगर कंपेयर करो SC ST और OBC से स्टेट के। It is evident why the Supreme Court in 2021 struck down a 16% quota provided under the socially and economically backward classes for Marathas in jobs and education in 2018. कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में हटा दिया रिजर्वेशन। कौन सा 16% जो कोटा मिला हुआ था सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को, मराठास को स्पेसिफिकली 2018 में इनको मिला था। तो क्यों हटाया गया ये आपको पीछे समझ में आ गया है।
अच्छा, ये जो मैंने 3 डॉट्स लगाई ये क्या सिग्निफाई करती हैं कि यहां से लेके यहां तक में पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है। ये स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैराग्राफ वाली बात, क्योंकि आरसी में पैराग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब भी आरसी पढ़ते हो, एक चेन ऑफ थॉट जो है, एक आर्गुमेंट जो है, एक आइडिया जो है, एक सब थीम जो है, वो एक पैराग्राफ में स्टोर्ड होती है। तो हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या पैराग्राफ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे हमें पैराग्राफ का स्ट्रक्चर समझ में आता है। And yet the demand is not difficult to fathom. Despite the relative dominance, there are significant intra-community variations in terms of income and educational outcomes. ये जो डिमांड आ रही है, ऐसा नहीं है कि हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? वो बताने जा रहा है ऑथर। डिस्पाइट द रिलेटिव डोमिनेंस, भले ही इनका काफी डोमिनेंस है, फिर भी सिग्निफिकेंट इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशन, यानी कम्युनिटी के अंदर ही बहुत डिफरेंसेस हैं अलग अलग, इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एजुकेशनल आउटकम। यानी कुछ लोग के पास ज्यादा पैसा है, कुछ लोग के पास कम पैसा है, कुछ लोग के पास ज्यादा एजुकेशन है, कुछ के पास कम एजुकेशन है। ये यहाँ कहना चाह रहा है, यहाँ वेरिएशंस हैं अलग अलग। The IHDS survey showed that the highest quintile of the community had an average per capita income of 86,750 rupees, while the per capita income of the lowest quintile was 1/10 of this. Very brave sentence. क्या कह रहा है? IHDS का सर्वे ने क्या शो किया? जो हाईएस्ट क्विंटाइल है, क्विंटाइल क्या हुआ? यहां से समझ लो 0 से 100, इसको आपने 5 भाग में कर दिया, 5 इक्वल भाग में। एक भाग कितना हुआ? 20% का। तो आपने इसको डिवाइड कर रखा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये टॉप 20% हो गया, मान लो ये बॉटम 20% हो गया। तो जो टॉप 20% है वो पर कैपिटा इनकम कितना है उसका? 86,750। जो बॉटम 20% उसका क्या है पर कैपिटा इनकम? 1/10 ऑफ दिस, यानी 8,675 रुपए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। This disparity, besides the predominant rural nature of the livelihoods among the poorer Marathas amid the prolonged nature of the recurring agrarian crisis in the state, has given rise to resentment and the demand for reservation. तो यही है वो रीजन, ये डिस्पैरिटी। भले ही इनके पास प्रीडोमिनेंट रूरल नेचर है इनका लाइवलीहुड का, बट यही जो डिफरेंसेस हैं इसने डिमांड किया है रिजर्वेशन। दूसरा क्या रीजन है? रिकरिंग अग्रेरियन क्राइसिस, जो एग्रीकल्चर क्राइसिस आ जा रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? जरूर इनके पास पैसे की कमी हो जा रही होगी कहीं ना कहीं पे, मैक्सिमम जो है निचले स्तर पे जो इस समय इस स्केल में है। तो इसकी वजह से उनको लगता है कि रिजर्वेशन हमको मिल जाए तो हमारे घर के कुछ लोग नौकरी भी कर लेंगे, कुछ लोग खेती भी कर लेंगे, तो हमारा घर बसा रहेगा। ठीक है। द एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट बोर्ड डाउन या बोर्ड टू द डिमांड्स ऑफ द लेटेस्ट एजिटेशन एंड सेटअप अ कमेटी लेड बाय जस्टिस संदीप शिंदे to help expedite the issue of Kunbi certificates to all Marathas so that they could benefit from the reservations as part of the OBCs. तो बेसिकली क्या कि एकनाथ शिंदे जो गवर्नमेंट जो है वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक कमेटी सेटअप कर दिया। कमेटी कौन हेड कर रहा है? जस्टिस संदीप शिंदे हेड कर रहे हैं। सो दैट जो कुंबी सर्टिफिकेट है, कुंबी सर्टिफिकेट वहां का कोई टर्म होगा, मराठा टर्म होगा मराठी में, तो सो दैट इनको वो दिया जा सके और वो ओबीसी का फायदा उठा सके। The need for the comprehensive socio-economic survey across states instead of knee-jerk responses to agitations is a must to evaluate the implementation of reservation, its outcomes, and to find out which group deserves it based on constitutional provisions. कह रहा है कि ये जो नी-जर्क रिएक्शन लिया गया, झटके से एकदम बिना सोचे समझे आपने कमेटी सेटअप कर दिया जस्ट बिकॉज एजिटेशन हो गया है, ये गड़बड़ है ऑथर के हिसाब से। ऑथर कहता है कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, उसका आउटकम आना चाहिए, उसके आउटकम पे डिसाइड करना चाहिए किसको रिजर्वेशन मिलना है किसको नहीं मिलना है। More importantly, with government jobs shrinking to a mere fraction of the overall employment, reservations cannot be a panacea for the upliftment of the poor among Marathas. और साथ ही साथ और भी ज्यादा जरूरी बात क्या है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो पहले से बहुत कम हो गई हैं। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अगर 100 है तो शायद ही उसमें से कुछ 5 या 10 गवर्नमेंट जॉब होती हैं। तो अगर इतनी कम हो गई गवर्नमेंट जॉब, रिजर्वेशन करने का फायदा क्या मिल रहा है? तो टेक्निकली रिजर्वेशन कोई पनाशिया नहीं होने वाला है अगर आप पुअर को अपलिफ्ट करना चाहते हो समाज में। तो ये बात करिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, समझ गए हो इस पैसेज को, तो आप रियलाइज करोगे पहले पैसेज में बताया गया है एक अलग बात, दूसरे पैसेज में बताई गई अलग बात। पहले बताया गया किस तरह मराठा जो है वहां काफी स्ट्रांग है, दूसरे में बताया गया मराठा में इतना स्ट्रांग भी नहीं है और वेरिएशन भी हैं और चीजें भी हैं और क्यों हमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली इस तरह से बात हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब सीधा अपने क्वेश्चन को अटैक करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया टोन का। टोन को हमने कैसे सॉल्व किया? या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, या तो टोन पॉजिटिव है, भैया अच्छा है सब चीज, नेगेटिव है नहीं नहीं सब अच्छा नहीं है, या न्यूट्रल है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छी बात हो रही है कुछ नेगेटिव बात हो रही है, जो कि बहुत कम केस में होता है। मैक्सिमम केस में पॉजिटिव नेगेटिव ही देखने को मिलता है। पॉजिटिव है क्या रिजर्वेशन को लेकर? यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर पॉजिटिव नहीं है, पूरा नेगेटिव नेगेटिव बता रहा है। ठीक है,
तो जब नेगेटिव बता रहे हो तो हम नेगेटिव को पकड़ के चलेंगे, न्यूट्रल तो कहीं से नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक तो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, न्यूट्रल तो है नहीं है, क्रिटिकल हमारा एक नेगेटिव टोन है, सेलिब्रेटरी यानी लॉडेटरी ये भी बात नहीं कर रहा है, तो हमारा टोन वाला ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ही आपका अल्टीमेटली सबसे बड़ा टूल निकल के आता है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से इनको पता है कि मैं सही हूं मैं गलत हूं, आपको इसी में से इन्हीं से पूछना है कौन सा सही है भाई, तुम ही बता दो, तुम ही मेरे को 2 3 4 5 जो भी नंबर आपको एग्जाम में देना है मिल जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। थीम क्या है? थीम जो भी हो, मेन आइडिया, मेन थीम जैसा भी हो, जैसे ही सवाल दिखता है हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन के पास जाते हैं, देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही है सिंगल टिक करते हैं, नहीं बात हो रही है उसको हटा देते हैं। फिर जो टिक वाले ऑप्शन बचते हैं उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से पैसेज को कवर करने के लिए। ठीक है, अब इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ मराठाज, क्या इसके बारे में बात हुई है? बात तो हुई है, सिंगल टिक कर देंगे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू एजिटेशन, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है एजिटेशन का, इसके बारे में भी बात तो हुई है, क्यों? कमेटी सेटअप कर दिया ना। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिजर्वेशन डिमांड, रिजर्वेशन की डिमांड इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसके बारे में बिल्कुल बात हुई है। एग्रीकल्चरल क्राइसिस इन महाराष्ट्र, इसके बारे में बात हुई है, लेकिन बस एक छोटा सा ये है कि हाँ एग्रेरियन क्राइसिस कुछ है जिसकी वजह से रिजर्वेशन की डिमांड आई है, बट इतना मेजर तरह से इसको कवर नहीं किया गया है, तो मैं इसको हटा दूंगा। अब यहां मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, इन तीनों मुझे कंपेयर करके इनमें से एक आंसर पकड़ के निकाल के लेके आना है। अब समझो यहां पे हमें थीम की बात कैसे क्वालिफाई करनी है अपने आंसर के लिए। थीम क्या हो गया? अगर हमें थीम को पकड़ना है तो हमारी कोशिश ये है कि हम थीम का स्टेटमेंट पैसेज में कहीं भी फिट बैठा दें और उसके अगल बगल कोई सेंटेंस रख के पढ़ें, तो क्या उस थीम से रिलेटेड है, सिंक में आ रहा है? अगर सिंक में आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बात को बहुत ध्यान से समझना कि थीम जो है वो पूरे दोनों पैराग्राफ में या पूरे आपके आरसी के पैसेज में रेलेवेंट होती है, इररेलेवेंस कहीं नहीं रहेगा। अब अगर मैं इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं, मराठास की बात करूं, तो आप रियलाइज करोगे स्टार्टिंग कुछ सेंटेंस में बिल्कुल बात सही है कि हाँ इकोनॉमिक डोमिनेंस है, 35% एमएलए थे, 12 आपके चीफ मिनिस्टर थे, लैंड ओनिंग है, तो बिल्कुल इकोनॉमिक डोमिनेंस है। बट क्या सेकंड पैराग्राफ में अगर बात करूं जहां पे आईएसडीएस सर्वे बता रहा है कि ऐसा नहीं है, केवल टॉप 20% क्विंटाइल जो पैसे उनके पास है, बॉटम 20% पास नहीं है, तो नहीं क्वालिफाई किया ना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं बन के आएगा आपका क्वालिफाई करने के लिए। फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू एजिटेशन, क्या ये थीम हो सकता है? क्या ये कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे पैसेज को कवर कर रहा है? ये नहीं करेगा। इट इज जस्ट अ फैक्ट। फैक्ट क्या है ये कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या एजिटेशन को लेके? सिंपल यही रिस्पॉन्स था कि भैया कमेटी बनाओ, देखते हैं फिर क्या करना है, तो ये हट गया। अब इस ऑप्शन एलिमिनेशन के प्रोसेस से क्या बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन बता, कॉम्प्लेक्सिटीज और रिजर्वेशन डिमांड। अब आप जाओ, पहले पैराग्राफ में क्या कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे कम्युनिटी सेटअप कर दी गई है, लेकिन फिर भी देखो क्या क्या चीजें हो चल रही है। सेकंड पार्ट में ऑथर खुद ही कह रहा है कि भैया इतनी जल्दी नहीं, आपको रिजर्वेशन लाना है, आपको पहले सेटअप करना है, अपने कमिटी बनाओ, अब ये करो, कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करो। तो बेसिकली ओवरऑल आप देख रहे हो कि इस वाले में क्वालिफाई करने में अच्छा जा रहा है। तो अगर मुझे जस्टिफाइड अटेम्प्ट लगाना है तो यही मैं अटेम्प्ट एग्जाम में लगा के आऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, मैं हर बार बता रहा हूं, अभी बताऊंगा, और सीजल 23 के पेपर को देख के तो 100% मैं ये चीज बताऊंगा कि हमारा गोल क्या है कि हम चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक ऑप्शन जो है उसको मार्क करके आए। भले ही वो ऑप्शन गलत हो, भले ही वो ऑप्शन गलत हो, बट हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो क्लोजेस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो मार्क करके आए, क्योंकि हमें नहीं पता एसएससी में कौन सा चैलेंज हो जाए, कौन सा चैलेंज ना हो पाए, या फिर बैंक हो गया या कोई भी इनफैक्ट एग्जाम हो गया, सबसे जस्टिफाइड अटेम्प्ट लगाना हमारी जिम्मेदारी है। तो लॉजिकली हम इसको लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू आईएसडीएस इन 2011 व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द मराठा कम्युनिटीज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज हाईलाइटेड। तो इनके आईएसडीएस के हिसाब से मराठा कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में क्या बोला है आईएसडीएस ने। जाते हैं ऑप्शन के पास, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लैंड ओनरशिप परसेंटेज, इंट्रा कम्युनिटी इनकम डिस्पैरिटीज, कंट्रोल ओवर शुगर फैक्ट्रीज। अब जब आईएसडीएस के पर्सपेक्टिव में आप देखने जाओगे तो हमारा ये वाला काफी रेलिवेंट है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हाँ है, लेकिन आईएसडीएस के हिसाब से नहीं। लैंड ओनरशिप ये भी नहीं है, और ये भी हमारा आईएसडीएस के हिसाब से नहीं है। हमारा क्या है पैसेज में, कॉन्टेक्स्ट क्या है आपकी बार आईएसडीएस, उसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, What was the Supreme Court's decision regarding 16% quota for Marathas in jobs and education under the social, economic and backward classes in 2018? तो यानी जो कोटा था SEBW वाला, उसमें 16% कोटा मराठा को दिया गया था जॉब्स में और एजुकेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
तो सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है कि हटा दिया, हटाने कहाँ है, अपहेल्ड कर दिया नहीं, एक्सपैंड कर दिया नहीं, अपहेल्ड स्ट्रक डाउन कर दिया, बिल्कुल किया, स्ट्रक डाउन, हटा दिया, मॉडिफाई किया नहीं। सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन नहीं इसमें। अब मान लो आप पैसेज पढ़ के आए, आपको याद नहीं आ रहा कि आपने क्या इसका आंसर है क्या आंसर नहीं है, तो तुक्का मत मारो। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, स्कैनिंग। स्कैनिंग देखो, एक स्किमिंग बताई, स्कैनिंग बताई। स्किमिंग जो होती है वो थोड़ा सा झंडू कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के नहीं चला जाता है, वो एकदम एक्सट्रीम सिनारियो में यूज होता है, और जो आपको बता भी रहा है स्किमिंग करने को, बहुत ज़्यादा लोड मत लेना। बट स्कैनिंग इज अ गुड कॉन्सेप्ट। स्कैनिंग क्या कहता है कि हमारे पास ये जो भी डेटा है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको ढूंढने जाओ आप पैसेज में, उस प्रोसेस को स्कैनिंग कहते हैं। तो जाना पैसेज में ढूंढना, आईएचडीएस कह रहा हूँ, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जहां लिखा है वहां जाओ, आपको मिल जाएगा इसका आंसर, जिसको स्कैनिंग कहते हैं। अब क्या कह रहा है, What action did the Eknath Shinde government take in response to recent agitation by the Maratha community? तो भैया शिंदे गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिटी सेटअप कर दी। इम्प्लीमेंटेड द कोटा इमीडिएटली, ऐसा भी नहीं है। इग्नोर कर दिया डिमांड को, ऐसा भी नहीं है। कम्युनिटी सेटअप कर दी कौन भी सर्टिफिकेट के लिए, बिल्कुल ऐसा है। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कोटा, ऐसा भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है लॉजिकली। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वॉट डज द टर्म एजिटेशन रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? एजिटेशन क्या होता है, कैंपेनिंग। ठीक है, जैसे हलचल को भी एजिटेशन कहते हैं, बट ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट से है, हमारा पॉलिटी के एस्पेक्ट से जो एजिटेशन क्या है, पीसफुल प्रोटेस्ट। हाँ, ये हो जाएगा। पॉलिटिकल डोमिनेंस के बारे में नहीं, सोशल हार्मनी के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं। एजिटेशन बेसिकली जब ढेर सारे लोग एक जगह पे आके अपनी डिमांड रखते हैं, है ना, तो उसको एजिटेशन कहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? अब कॉन्टेक्स्ट में पैसेज है अपना, तो रिजर्वेशन जाके देख लो भाई कहाँ लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है तो। बट एकदम समझो यहाँ पे क्या है, सेटिंग असाइड बेनिफिट्स, यानी कि कुछ बेनिफिट्स किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रख दिया, सेट असाइड कर दिया, तो वो हमारा यहाँ पे रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन क्या होता है, बुकिंग कोई चीज़ कर देना रिजर्वेशन होता है, मन में डाउट होना भी रिजर्वेशन होना होता है। ठीक है, अलग अलग मीनिंग होती है। तो पैसेज में जाके देखो किस हिसाब से लिखा है, तो अपना पैसेज में तो यही लिखा हुआ रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में, यानी कि कुछ सीट अलग कर दी, यानी सेटिंग असाइड सीट्स फॉर बेनिफिट्स। नेक्स्ट, according to the passage, what percentage of Marathas have had significant representation in political position as MLAs in Maharashtra since 1967? तो इसका आप जाओगे, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है 35%, स्टार्टिंग कुछ लाइंस में ही है, 35% हमारा आंसर है। मान लो एज MLAs की जगह एज चीफ मिनिस्टर हो जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 12/18 इज इक्वल टू 2/3 into 100 इज इक्वल टू 66.67%, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। मान लो आ जाता तो क्या करते, तो according to the India Human Development Survey in 2011-12, what was the average per capita income of the highest quintile within the Maratha community? Very basic question, एकदम fact based, आप आराम से ढूंढ सकते हो पैसे में जाके। तो क्या था वो हाईएस्ट क्विंटाइल की इनकम, 8,600-750। मान लो एग्जामिनर को थोड़ा डिफिकल्ट करना है क्वेश्चन, तो क्या करेगा वो, हाईएस्ट की जगह अगर लोवेस्ट कर दे तो क्या था उसका, इसका 10% था, तो आंसर 8,675 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, What can be a suitable title for the passage? अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम बढ़िया अपना थीम वाला सिस्टम चलेगा, हर के पास जाएंगे, जो ठीक है ठीक है, जो नहीं ठीक है उसको हटा देंगे। ठीक है, जाते हैं। मराठा डोमिनेंस इन महाराष्ट्र। मराठा डोमिनेंस इन महाराष्ट्र, क्या मराठा की डोमिनेंस है महाराष्ट्र में? हाँ है, बिल्कुल है। इसके बारे में बात हुई है, हाँ बिल्कुल बात हुई है। अब इसमें वाला क्वेश्चन भी अपने आप से पूछेंगे, क्या हम इस स्टेटमेंट को अगर अपने पैसेज में कहीं भी रखें तो फुलफिल कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, वही थीम वाले सिस्टम लगाओ यहाँ पे। थीम और टाइटल चीजें अलग अलग हैं, लेकिन सवाल सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो अपना मतलब क्या है, अपना मतलब केवल एक चीज से है, सवाल सही से लग जाए। तो पिछली बार मैंने एक लॉजिक एक बार में लगाई थी, बात हुई है तो टिक, नहीं बात हुई तो हटाओ। अब की बार अगर बात हुई है तो ठीक है, क्या उस कॉन्टेक्स्ट में सही बैठ रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से टिक और कट लगा रहा हूं मैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, कुछ बात नहीं हुई इसके बारे में। चैलेंजेस फॉर रिजर्वेशन डिमांड, चैलेंजेस हुए रिजर्वेशन डिमांड के लिए, हाँ ठीक है, इसके बारे में बात भी हुई है और ये कॉन्टेक्स्ट फिट बैठा रहा है। एग्रेरियन क्राइसिस एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बात हुई है, बट क्या टाइटल बनने लायक है ये? नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रेरियन क्राइसिस कोई बहुत मेजर पार्ट बन के निकल के नहीं आ रहा है हमारा, किसमें, पैसेज के हिसाब से, तो इस वाले को हम नहीं रखेंगे। अपना सबसे जस्टिफाइड अटेम्प्ट याद रखना, टाइटल थीम, ये जो क्वेश्चन है इन्फ्रेंस बेस्ड तो खैर थोड़ा सा अलग हो गया, उसको अटेम्प्ट करने के तरीके थोड़ा डिफरेंट होता है।
बट अगर टाइटल थीम आ गया तो क्लोजेस्ट सही ऑप्शन आपको पकड़ के आना और उसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सब सवाल लगाया होगा, अच्छे से सॉल्व किया होगा। जितना सॉल्व सही किया कमेंट करके बताओ, मुझे पता चले कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया, और इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी मुझे आप कमेंट में लिख के बताना। एक काम आपसे जो मैं जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर देना और लोगों को लेके आओ चैनल पे, चैनल बढ़े, थोड़ा सा ग्रो करे, आपको भी अच्छा लगे कि आप जिस जगह पढ़ रहे हो वो चैनल आगे बढ़ रहा है और लोगों तक सही कंटेंट पहुंच रहा है, और सबसे सटीक तरीके से पढ़ने की तरीका जो है वो इसी चैनल पे आपको मिल रहा है, ये आपको भी पता है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।